हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की रिवीजन क्लास में। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या नाम मात्र के लिए ही पढ़ा है, उनके लिए ये स्पेशल क्लास है। और ऐसे छात्र जिन्होंने पढ़ लिया है, उनका रिवीजन होना बाकी है, उनके लिए भी स्पेशल क्लास है। तो ए टू जेड सभी छात्रों के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है, क्योंकि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा जो हमारा विषय है, उसका चैप्टर नंबर 1 शिक्षा की संकल्पना, उसका ये संपूर्ण सारांश है। मुश्किल से 8 या 10 मिनट की एक क्लास होने वाली है और आपको सब समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन इसी सारांश से पूछे गए हैं। तो सभी चैप्टर्स के सारांश हम करने वाले हैं, सभी विषयों के। तो बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है डीएलएड स्टडी सेंटर, आप ज्वाइन हो जाएंगे। पहला पॉइंट है यहाँ से शिक्षा। शिक्षा क्या है? अब एग्जाम में बहुविकल्प में भी पूछा जा सकता है, अति लघु में भी और दीर्घ में भी, तो मतलब लघु में भी। तो शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। ठीक है, जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से शिक्षा शब्द बना है। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। और अगर साफ तौर पर कहें तो शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से शिक्षा बना है, जिसका अर्थ सीखना अथवा सिखाना होता है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ बताइए तो आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति, अब ये बहुविकल्प में पूछा जाता है और अति लघु में भी। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है और एजुसियर से भी हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। शिक्षा का अर्थ आंतरिक शक्तियों अथवा गुणों का विकास करना है। मतलब जो व्यक्ति या मानव के अंदर जो आंतरिक शक्तियां हैं और गुण हैं, उनको बाहर निकालना, उनका विकास करना। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? सामान्य, विशिष्ट, वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों के रूप में किया जा सकता है। दार्शनिक, समाज शास्त्रीय, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारक वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। शिक्षा के प्रकार की हम बात करें, ये शिक्षा हो गया, शिक्षा पॉइंट हमने समझ लिया। अब शिक्षा के प्रकार, तो शिक्षा के मेन रूप से 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। अब इन तीनों शिक्षाओं को समझते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। औपचारिक शिक्षा को सचेतन प्रयासों से प्रदान या प्राप्त किया जाता है। यहाँ शिक्षक और बालक दोनों को ही शिक्षा के उद्देश्य ज्ञात रहते हैं। जैसे विद्यालय में या कोचिंग में जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो औपचारिक शिक्षा होती है। वहाँ पर शिक्षक को भी पता होता है कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं और छात्रों को भी पता होता है कि भाई आज हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप ये वीडियो देखना है हमारा, आपको पता लग गया वीडियो के स्टार्टिंग के 1 मिनट में कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। मतलब मुझे तो पता था और आपको भी पता चल चुका था। तो ये शिक्षा जो है औपचारिक शिक्षा है। क्लास में टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, वो आते ही कह देते हैं बच्चों आज हम चैप्टर 1 के वर्ड मीनिंग करेंगे, तो आपको पता चल जाता है हम क्या पढ़ने वाले हैं, उद्देश्य क्या है, और टीचर को पता होता है कि वो क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जहाँ पर उद्देश्य का ज्ञात दोनों को, छात्रों को भी और पढ़ाने वाले को भी, ऐसी शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। समझिए फिर से आगे। इसमें बालक किसी कार्यक्रम के अनुसार नियंत्रित वातावरण में रहते हुए किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य, मतलब जो उद्देश्य पहले से ही निश्चित है, प्राप्ति के लिए निश्चित पाठ्यक्रम ज्ञान को निश्चित शिक्षण पद्धति के द्वारा निश्चित स्थान पर, स्थान मतलब आपकी क्लास है, निश्चित समय में समाप्त करके, पता है 30 मिनट की क्लास होगी, वहीं पर आपको समाप्त करना है। परीक्षा देकर आप परीक्षा भी देते हैं। उपाधि मतलब डिग्री या मार्कशीट जो भी आपकी आती है वो ग्रहण कर लेता है। औपचारिक शिक्षा को प्रदान करने के साधन विद्यालय, पुस्तकालय, अजायब घर, चित्र भवन और पुस्तकें आदि है। ठीक है, तो ये था औपचारिक शिक्षा, मैंने आपको आसान शब्दों में समझा दिया। अब बात कर लेते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है, अन और उपचारिक। अन का अर्थ नहीं होता है, उपचारिक शब्द उपचार से बना है। उपचार का अर्थ होता है इलाज, चिकित्सा या व्यवस्था। इस प्रकार अनौपचार का अर्थ होता है व्यवस्थाहीन, मतलब जिसकी व्यवस्था ना की जाए। औपचारिक का उल्टा, औपचारिक में सब व्यवस्थाएं की जाती हैं कि क्लास लगेगी, पीरियड लगेगा, पढ़ाएंगे। ठीक है, अर्थात जिसके लिए कोई चिकित्सा या प्रयत्न या चेष्टा
ना की जाए। ठीक है, तो इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा वह है जिसे व्यक्ति बिना किसी व्यवस्थित साधनों अथवा प्रयासों के स्वतः ही प्रदान कर लेता है। अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख अभिकरण क्या क्या है, कहाँ से अनौपचारिक शिक्षा में मिलती है? वो परिवार है, समुदाय है, राज्य है, धर्म है, या आसपास का वातावरण जहाँ हम रहते हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे भी सीखने को मिलता है, प्रकृति से सीखने को मिलता है, पुस्तकालय, वाचनालय है, संग्रहालय है। ठीक है, मतलब कोई हमें जोर नहीं देता है कि तुम्हें वही सीखना ही सीखना है। ठीक है, वैसी शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। लास्ट टर्म हमारा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, तीसरी शिक्षा प्रणाली। दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा की आधुनिक प्रणाली है। इसमें शिक्षक और छात्र का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। ठीक है, जिसको आप एक तरीके से ओपन कह सकते हो। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा शब्द का प्रयोग सन 1982 में शुरू हुआ, जब 4 दशक पुरानी पत्राचार शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय परिषद, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, और शॉर्ट में ICCE। अब एग्जाम में ये बहुविकल्पीय में या अति लघु में भी पूछा जा सकता है कि ICCE का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है। इनने अपना नाम बदलकर दूर शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय परिषद, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है, ICDE रख लिया। इस परिषद में विश्व के लगभग 50 देश सदस्य हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारत सहित समस्त विश्व में पत्राचार शिक्षा को दूर शिक्षा कहा जाने लगा। तो इतना सा सारांश था। ठीक है, अगर आप सभी पाठों का सारांश पढ़ लेते हो ना, तो पासिंग मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन भाई जिसने शुरू से अभी तक नहीं पढ़ा वो तो बस अपने पासिंग की उम्मीद रखे, लेकिन जिन्होंने शुरू सेमेस्टर से पढ़ा है या पिछले महीने से पढ़ाई स्टार्ट की है, वो अपने पूरे में से पूरे नंबर की उम्मीद रख सकते हैं, और आप यहाँ पर एज ए रिवीजन के तौर पर आ सकते हैं। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो अपने एज ए पासिंग मार्क्स के तौर पर आ सकते हैं, थोड़ा अच्छा भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 की सारांश लेकर। थैंक यू, जय हिंद।